हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गांवों पर होगा अधिक ध्यान, टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। एक बड़ी खबर की कोरोना के हालात पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल संवाद किए हैं। उन्होंने इस दौरान गाँवों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई और कहा है कि हर हाल में गाँवों को संक्रमण से बचाकर रखना है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट में जीवन बचाने के साथ जीवन को आसान बनाए रखना भी जरूरी है। गरीबों को मदद मिलती रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने गांवों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए घर घर कोरोना जांच कराने का निर्देश दिए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा रांची के डीसी छवि रंजन भी शामिल हुए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं के छात्र सीधे जाएंगे अगली कक्षा में। एक बड़ी खबर की राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महीने के अंत तक विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जून में विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगले वर्ष होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर निर्णय अगले महीने, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर निर्णय जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। इस संबंध में शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में परीक्षा की तिथि पर विचार किया जाएगा। साथ ही जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द। सीबीएसई के तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले और बच्चों को प्रभावित करने वाली संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 22 मई के बाद तेजी से चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में झारखंड के अलग अलग जिलों में कई स्थानों पर हल्के और माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वहीं 21 मई को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है और 22 मई को मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2056 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 60 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 4326 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही मिले मरीजों में से बोकारो से 177, चतरा से 26, देवघर से 81, धनबाद से 193, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 182, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 83, गोड्डा से 26, गुमला से 62, हजारीबाग से 175, जामताड़ा से 42, खुट्टी से 51, कोडरमा से 75, लातेहार से 55, लोहरदगा से 49, पाकुड़ से 11, पलामू से 130, रामगढ़ से 96, रांची से 275, साहेबगंज से 19, सरायकेला से 38, सिमडेगा से 92 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 86 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,76,000 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में 30 जून तक 5 चापाकल लगाने का निर्देश। एक राहत भरी खबर की पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दुमका प्रक्षेत्र के जल आपूर्ति योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की और मंत्री ने चल रही ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं और राज्य के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाओं में अब तक की भौतिक उपलब्धि और कार्य आदेश निर्गत योजनाएं और लंबित निविदा की स्थिति की समीक्षा की और मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी क्षेत्रों में सर्वे कराकर वैसे क्षेत्रों की सूची बनाए जहां पेयजल की संकट है। साथ ही नई योजनाओं का डीपीआर बनाकर भेजने को कहा है और प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाने का निर्देश दिए हैं और 30 जून तक हर हाल में इस काम को पूरा करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिले राहत पैकेज। विधायक बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में सबसे अधिक चौतरफा नुकसान राज्य के उन लाखों किसानों को उठाना पड़ा है जो एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों में अपने उत्पादित धान बेचने के बाद भी उन्हें अभी तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। बीज बोने से लेकर तैयार सब्जी तक बाजार पहुंचाने की कीमत भी उन्हें नहीं मिल पाया है। सरकार से मांग किया है कि खरीदे गए धान का पूरा पैसा जल्द भुगतान किया जाए।
वहीं किसानों को खाद और बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों के शिक्षकों का बने लाल कार्ड। निजी विद्यालय संघ की वर्चुअल मीटिंग जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज आलम की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उन्होंने संयुक्त रूप से निजी विद्यालय के संचालकों और शिक्षकों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन और दिशा निर्देश पर चलने का अपील किए हैं। साथ ही कोविड संकट को देखते हुए निजी स्कूल के कर्मचारियों और शिक्षकों को जल्द से जल्द लाल कार्ड बनवाकर सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक सहायता राशि का प्रावधान करने और सभी प्रकार के ऋण के भुगतान कर ब्याज में छूट देते हुए भुगतान पर रोक लगाने की मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 2.5 लाख से अधिक का हुआ टीकाकरण। राज्य में 18 से लेकर 44 आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं। बीते 5 दिनों में राज्य भर में 2,71,418 लोगों को टीका दिया जा चुका है। वहीं बता दें, धनबाद जिला सबसे आगे है और कोडरमा में महज 4,300 लोगों का ही टीका लग पाया है। वहीं रांची में अभी तक 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के 1,02,095 लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के अंतिम संस्कार का होगा लाइव प्रसारण। कोरोना काल में शमशान घाट पर संक्रमित परिजनों के अंतिम संस्कार का हजारीबाग में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसकी व्यवस्था सदर विधायक अपने फंड से कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महानगरों की तर्ज पर हजारीबाग के 2 बड़े शमशान घाट खीरगांव के मुक्तिधाम और कोनार पुल शमशान घाट में अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। दोनों जगहों पर 4-4 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई। झारखंड में ई पास के बगैर निकलने वालों और बगैर मास्क पहने बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई को लेकर सबसे अधिक सख्ती गढ़वा जिले में है। बीते 3 दिनों से गढ़वा में सर्वाधिक वसूली की जा रही है। गुरुवार को राज्य भर में पुलिस ने 12,81,000 रुपए की वसूली की। इसमें गढ़वा जिले से पुलिस ने सर्वाधिक 6,48,000 रुपए की वसूली की है। राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को पुलिस ने राज्य भर में 1,008 स्थानों पर जांच की और जांच के दौरान 1284 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए। वहीं 3,582 लोगों को सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पकड़ा है। वहीं पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के 24 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 155 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर्वाधिक 139 लोगों की जमशेदपुर में गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रीजनल आदेश के 113 दिन के बाद भी नहीं निकला रिजल्ट। पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 2019 से ही परेशान है। सितंबर 2019 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया, लेकिन अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन आज तक नहीं किया गया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों के आलोक में कर्मचारी चयन आयोग ने रीजनल ऑर्डर पारित कर रिजल्ट निकालने की बात कही। लगभग 113 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आयोग रिजल्ट जारी करने में विफल रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में गरीबों को राहत दे सरकार। लॉकडाउन में गरीबों को राहत पहुंचाए सरकार, ये नारा देते हुए कल भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साड़म में मांग दिवस मनाए। और भाकपा माले की गोमिया प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि कोरोना काल में सभी गरीबों और मजदूर परिवारों के प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल सहित दाल, चीनी और खाद्य सामग्री फ्री में देने की मांग किए हैं और सभी दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये डालने की भी मांग किए हैं और सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मजदूरों को मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी भुगतान की गारंटी देने का भी मांग किए हैं। सभी स्कीम वर्करों को कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देकर बीमा और विशेष भत्ता का भुगतान करने का भी मांग किए हैं। और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सभी प्रकार की मौत को कोरोना से संबंधित मानकर मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में देने का भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरल शब्दों में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें आशंका जताई गई है कि कोरोना वायरस जो है धूल कणों के जरिए 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है। और नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने,
खांसने से ड्रॉपलेट 2 मीटर तक जा सकता है, लेकिन ये धूल कणों के साथ 10 मीटर तक फैल सकता है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की होम टेस्टिंग किट जल्द ही मिलेगी दवा दुकानों में। एक बड़ी राहत की खबर कि कोरोना का टेस्ट अब लोग खुद ही घर में कर सकेंगे। इसके लिए कोरोना की होम टेस्ट किट अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दवा दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी। ये रक्त के नमूने से होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट है। आपको बता दें, इसमें नमूना नाक से लिया जाएगा और 15 मिनट के भीतर नतीजा मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ रही महंगाई की मार। एक बड़ी खबर की कोरोना के दंश के साथ ही महंगाई की मार से लोग काफी परेशान हैं। आंशिक लॉकडाउन के बाद से ही खाद्य सामग्रियों की दर निरंतर बढ़ती जा रही है। इस कारण सभी के रसोई घर का बजट गड़बड़ा गया है। दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूती जा रही है। चाहे खाद्य तेल हो या फिर चावल, आटा, दाल, सबके दाम बढ़ गए हैं। चाहे कोई भी दाल हो, 15 से 25 रुपये प्रति किलो की दर से बढ़ गई है। बता दें, सरसों तेल अभी 170 से 180 रुपये, वहीं रिफाइन 120 से 160 रुपये लीटर बिक रही है। अरहर दाल 90 से 103 रुपये, वहीं मसूर दाल 65 से 85, चना दाल 60 से 75 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची गया देवघर इंटरसिटी और ब्लैक डायमंड रद्द है। एक बड़ी खबर की करीब 1 साल के इंतजार के बाद पटरी पर लौटी धनबाद रांची, रांची देवघर और धनबाद गया इंटरसिटी के साथ ही धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस फिर से बंद होने वाली है। रेलवे ने इन ट्रेनों को बंद करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस भी रद्द की जा चुकी है। बताते चले कि धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड, धनबाद गया इंटरसिटी, गया धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी 23 मई से रद्द हो जाएगी। वहीं देवघर रांची इंटरसिटी, धनबाद रांची इंटरसिटी और रांची धनबाद इंटरसिटी 24 मई से रद्द होगी। और वहीं दूसरी ओर सियालदह से नई दिल्ली होकर बीकानेर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के बाद अब रेलवे ने भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाने वाली तीनों राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में महामारी घोषित होगा ब्लैक फंगस। एक बड़ी खबर की झारखंड समेत पूरे देश में तेजी से फैल रहे ब्लैक फंगस को झारखंड में जल्द ही महामारी घोषित किया जाएगा। इसकी कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। वहीं झारखंड में ब्लैक फंगस लगातार बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह में 20 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। 4 की मौत हो चुकी है और विभाग के अनुसार फिलहाल रिम्स में 10 और मेडिका में 4 और TMH में 2 मरीज भर्ती है। वहीं दूसरी ओर रांची में नहीं मिल रही ब्लैक फंगस की दवा। ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी लिम्फोसोमल दवा चलाई जा रही है। रिम्स में इनके इलाज करने वाले डॉक्टर ये दवा लिख रहे हैं, पर रिम्स में भर्ती मरीजों को ये दवा नहीं मिल पा रही है। बिना दवा के मरीजों को ठीक कर पाना चिकित्सकों के लिए मुश्किल हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की वेतन राशि जारी, 23 तक बिल जमा करने का निर्देश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों और मदरसा और अन्य कोटि के विद्यालयों के शिक्षकों की वेतन राशि कल जारी कर दी है। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 23 मई तक बिल कोषागार में जमा करने का निर्देश दिए हैं, ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। वहीं दूसरी ओर गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मांगे विकल्प। JPSC ने विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालयों के लिए विकल्प मांगे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से 25 मई तक ईमेल के माध्यम से विकल्प देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई पास की वैधता नहीं होगी खत्म, हस्ताक्षेप करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। झारखंड सरकार की ई पास को चुनौती देने वाली याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार की ई पास को नीतिगत फैसला मानते हुए इसमें हस्ताक्षेप करने से इनकार कर दिया है। वहीं अदालत ने माना है कि ये राज्य सरकार के नीतिगत फैसला है, इसमें अदालत हस्ताक्षेप नहीं कर सकते हैं और उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन ऐप को लेकर झारखंड सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य में वैक्सीनेशन के मामले में हस्ताक्षेप याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने कोविन ऐप के बदले झारखंड सरकार की अमृत वाहिनी ऐप के माध्यम से राज्य में वैक्सीनेशन कराने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया 25 मई से घर घर जाकर पता करेगी कहीं
कहीं कोरोना तो नहीं। एक बड़ी खबर की झारखंड के गांवों में 25 मई से 5 जून तक हर घर का सर्वे किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसके लिए 1 लाख सहिया को काम में लगाया गया है। ये सहिया घर के सभी सदस्यों का थर्मल गन और 40 साल से ऊपर के व्यक्ति का ऑक्सीजन सेंचुरेशन भी मापेंगे। अगर किसी परिवार में कोरोना या इसके लक्षण वाले व्यक्ति की मौत हुई है तो उस परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना जांच कराई जाएगी। अगर उसमें लक्षण है या रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बता दें, वहीं एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आने पर स्थिति के मुताबिक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को पेंशन दे सरकार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के राज्य सचिव किशोर किस्कू ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए बीते 3 महीने से पेंशन राशि निर्गत नहीं हुई है। सरकार इस दिशा में पहल करे। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की चिन्हितीकरण आयोग का गठन करते हुए शीघ्र ये काम पूरा करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर घंटी आधारित शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। बताते चले कि 13 से लेकर 27 महीने का मानदेय घंटी आधारित शिक्षकों को नहीं मिला है। इसकी वजह से सभी भूखमरी और बीमार से जूझ रहे हैं। जल्द से जल्द मानदेय भुगतान करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर BPO और रोजगार सेवकों को 3 महीने से नहीं मिला मानदेय। कोरोना के काम में दिन रात लगे कर्मियों को मार्च महीने से अब तक मानदेय नहीं मिला है। बिना मानदेय के ही कर्मी काम कर रहे हैं। हालांकि बार बार मानदेय देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भी अभी मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। वहीं बता दें, मनरेगा मजदूरों को भी 1 महीने से मजदूरी नहीं दी गई है। मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण बेरोजगार संघर्ष समिति करेगी खाद्य सामग्री का वितरण। इधर बता दें, लॉकडाउन के कारण गरीबों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए ग्रामीण बेरोजगार संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि भुरकुंडा में गरीब जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके तहत चावल, दाल, आलू, तेल, मसाला आदि कच्चे खाद्य सामग्री बांटे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जरूरतमंदों तक डोर टू डोर जाकर खाद्य सामग्री पहुंचाया जाएगा और समिति ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ जरूरी दवाई भी व्यवस्था करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस को लेकर स्कूल बना रहे दबाव, महासंघ करेगा शिकायत। फीस को लेकर पब्लिक स्कूल प्रबंधन लगातार अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अभिभावक और स्कूल के बीच फीस बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसे लेकर परेशान अभिभावक मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों को ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं अभिभावक महासंघ भी झारखंड से लेकर दिल्ली तक पत्रचार कर रहे हैं और अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा है कि 27 मई के बाद अभिभावक महासंघ जिला प्रशासन से शिकायत करेंगे। वहीं दूसरी ओर राशन कार्ड बनाने को भाजपा नेत्री ने उपायुक्त को दिए पत्र। झरिया विधानसभा के कई गरीबों की ओर से राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन जमा करने के बाद भी विभाग से उन्हें राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया गया है। इस संबंध में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने धनबाद के उपायुक्त को पत्र देकर इसकी जानकारी दी है और उपायुक्त से जल्द गरीबों के राशन कार्ड बनाने में पहल करने की मांग की है। इस अपडेट में बस इतना ही।